So today we are going to start a new chapter which is related to the cash book. जो हम लोग लास्ट क्लास में कैश बुक एक चैप्टर जो कंप्लीट किए उसी का एक कंटिन्यूएशन है और उसी का एक पार्ट है, बट ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट और एक सेपरेट टॉपिक है जिसका नाम है पेटी कैश बुक। नाउ पेटी का मतलब क्या होता है? छोटा, स्मॉल अमाउंट, करेक्ट। सो पेटी कैश बुक का मतलब क्या ये हुआ कि कैश बुक जो छोटा है, छोटा कैश बुक नहीं। यहां पे हम कैश बुक को लिटरल सेंस में पेटी नहीं मान रहे हैं, बल्कि कैश बुक में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, जिस वैल्यू के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, वो ट्रांजैक्शंस की वैल्यू जो होगी वो पेटी होगी। सो यहां पे जो पेटी शब्द इस्तेमाल किया गया है, पेटी शब्द इस्तेमाल कैश बुक के साइज के लिए नहीं, बल्कि पेटी शब्द के इस्तेमाल यहां पे कैश बुक में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे उनका वैल्यू के ऊपर में ये पेटी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पेटी कैश बुक रिकॉर्ड्स all petty expenses of the organization in a chronological manner, मतलब date wise. It records all small value. देखिए, so the small value, the petty is for the value of the cash expenditure on day to day basis. समझते हैं पेटी कैश बुक क्या है? उससे पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि पेटी कैश बुक क्यों है। देखिए, आपको थोड़ा सा सीक्वेंस समझाता हूं। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस, हर बिजनेस में छोटा छोटा एक्सपेंसेस तो होगा ही, चाहे वो बिजनेस छोटा स्केल में हो रहा है, चाहे बिजनेस बड़ा स्केल में हो रहा है, चाहे एक पान वाला का बिजनेस है, चाहे एक माइक्रोसॉफ्ट या अंबानी या अदानी या टाटा ग्रुप जैसा कंपनी बिजनेस है। Every business involves expenditure on a day-to-day basis, which is of a small value. Example: postage, taxi fare, toto fare, courier services, courier का charges, ठीक है, refreshment, कोई गेस्ट आया उसके लिए चाय बनाया, चाय पिलाया, कार्टेज, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, इस सब तरह के ना छोटा छोटा नेचर का ट्रांजैक्शंस बहुत होता है हर बिजनेस में। एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस ऑफ स्मॉल नेचर, एक्सपेंडिचर ऑफ स्मॉल नेचर, छोटे छोटे खर्चे बहुत होते हैं। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारा एक मेन कैशियर है, ये वो कैशियर है जिसके पास कैश बुक है, ठीक। अब अगर ये कैशियर को हम जिम्मेदारी दे दे कि तुम सुई खरीदने से लेकर के निडल, छोटा, बहुत छोटा चीज है ना सुई खरीदने से लेकर के हवाई जहाज खरीदने तक का ट्रांजैक्शन तुम ही रिकॉर्ड करो। मतलब कहने का मतलब 1 रुपया से लेकर के 1 लाख 1 करोड़ रुपया तक का ट्रांजैक्शन तुम रिकॉर्ड करो। इससे क्या होगा कि ये जो बंदा है ये ओवरबर्डन हो जाएगा, और सेकंड प्रॉब्लम ये होगा कि इसका जो कैश बुक होगा वो कैश बुक बहुत क्या हो जाएगा? मोटा, बल्कि थिक हो जाएगा, और ये भी बेचारा बहुत ओवरलोड हो जाएगा। इसका काम को आसान करने के लिए इसके नीचे एक कैशियर अपॉइंट किया जाता है, जो इसका जूनियर होगा, जो इसका असिस्टेंट होगा, जो भी तुम शब्द बोल लो, जूनियर कैशियर बोल लो, असिस्टेंट बोल लो। इसके नीचे, मतलब इसके नीचे का मतलब हायरार्की वाइज, पोजीशन वाइज इसका नीचे रहेगा, और इसको जिम्मेदारी दिया जाता है कि बिजनेस में हो रहे एवरीडे जो भी छोटे छोटे खर्चे हैं वो सारे खर्चे तुम रिकॉर्ड करो। ये रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड। समझ में आ रहा है? से फॉर एग्जांपल 1000 रुपया का लिमिट कर दिया गया, सो 1000 रुपया से जितना भी नीचे का ट्रांजैक्शंस हो रहा है वो सब ये रिकॉर्ड करेगा, और 1000 रुपया से जितना ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा सब ये वाला, ये कैशियर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सी I'll give you a very practical example. See what happens. You come here to academy
either you are coming with your own private transport or public transport. So those who are coming from public transport, टोटो या ऑटो से आ रहा है, तो you must be taking the fare of the टोटो from your home. घर से पैसा लेते होंगे, लेते कि नहीं लेते हैं? घर से पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ठीक. सो यहां तक आने के लिए हम लोग अपने मम्मी पापा से घर से पैसा ले रहे हैं, ठीक. और तुम क्या करता है, एवरी डे जाता है अपने पापा के पास, पापा 10 रुपया दीजिए ना, ट्यूशन जाना है. फिर पापा 10 रुपया दीजिए ना, ट्यूशन जाना है. पापा 10 रुपया दीजिए ना, ट्यूशन जाना है. क्या होगा, तुम्हारे पापा इरिटेट. पापा बोलेगा भाई हर दिन आकर के हमसे 10-10 रुपया मत मांग, मेरे को ना हिसाब रखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एवरी डे हमको 10-10 रुपया लिखना पड़ेगा. अगर तुम्हारे पापा कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, अपने घर के खर्चों का हिसाब रख रहे हैं, तुम्हारे पापा बोलेगा एक काम कर, कितना दिन तेरा ट्यूशन है? अच्छा सप्ताह में इतना दिन ट्यूशन है. कहाँ जाता है? यहाँ जाता है. अच्छा यहाँ जाता है, इतना भाड़ा. एक काम कर लो, 500 रुपया रख लो. ये तुम्हारा पूरा सप्ताह भर का खर्चा. बात समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा पूरा सप्ताह भर का टोटो का भाड़ा दे दिया तेरे को. सेम सिचुएशन में ये है जो मेन कैशियर होता है. अब 1 रुपया का भी खर्चा है तो इसके पास जाओ, इसी से पैसा मांगो. 100 रुपये का भी खर्चा तो इसी से मांगो, यही रिकॉर्ड करेगा ट्रांजैक्शन. 1 लाख रुपए का भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, खर्चा है, तो यही रिकॉर्ड कर रहा है भाई. तो ये जो कैशियर है, अब समझो तुम्हारा पापा का जैसा हालत हुआ, एवरी डे तुम अपने पापा से पैसा मांग रहे थे, तुम्हारे पापा जैसे इरिटेट होंगे उससे तो भी इरिटेट हो गया होगा. तुम्हारा पापा अवॉइड कर रहा है, यार डेली हमसे पैसा मत मांग यार, इस डेली मांगने से अच्छा कि एक बार मेरे से ले लेना. वही चीज ये भी बोल रहा है. ये बोल रहा है यार तू हमसे डेली हमसे पैसा मांग रहा है, डेली हमसे तू पैसा मांग रहा है, डेली पैसा मत मांगा कर. तो एक काम करो, तुम क्या करो भैया, तुम एक ही बार में पैसा ले लो. सो देयरफॉर यही कॉन्सेप्ट है कि जिसके चलते एक पेटी कैशियर अपॉइंट किया जाता है, ताकि एक जो मेन कैशियर है उस कैशियर का काम को थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए. मेन कैशियर का काम को स्प्लिट कर दिया जाए, क्योंकि ये बेचारा सारे खर्चों को रिकॉर्ड कर रहा है, मनी इन और मनी आउट सब रिकॉर्ड कर रहा है. इसका काम को हल्का करने के लिए हम एक ऐसा कैशियर अपॉइंट करेंगे, एक पेटी कैशियर अपॉइंट करेंगे, जिसका काम बिजनेस में एवरी डे जो छोटे खर्चे हो रहे हैं, स्मॉल वैल्यू ऑफ खर्चे हो रहे हैं, वो सारे के सारे स्मॉल वैल्यू ऑफ खर्चा को कौन रिकॉर्ड करेगा? ये रिकॉर्ड करेगा. और इसके पास एक कैश बुक होगा, जिस कैश बुक का नाम क्या होगा? पेटी कैश बुक, जो आज हमारा टॉपिक है. इसलिए देखिए पेटी कैश बुक क्या है? इट रिकॉर्ड्स ऑल द पेटी एक्सपेंसेस. यहां पे कहीं पर भी इस कैश बुक का सबसे बड़ा खासियत क्या है पेटी कैश बुक का? कि ये सिर्फ पैसा जाने का रिकॉर्ड कर रहा है, खर्चा का रिकॉर्ड कर रहा है, सब खर्च. तुम देखो, इट रिकॉर्ड्स ऑल द पेटी एक्सपेंसेस, इनफ्लो रिकॉर्ड नहीं करेगा. इसके पास पैसा एक ही बार आएगा. किससे? कहां से? मेन कैशियर से इसके पास एक बार पैसा आ गया. अब ये क्या करेगा? 1 महीना का या 15-15 दिन का या एक हफ्ता का जैसा हो, अब उसका वो क्या करेगा? डेली बेसिस का जो खर्चा होता है वो करेगा. सो देखो ये लिखिए, रिकॉर्ड्स ऑल स्मॉल वैल्यू ऑफ कैश एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे बेसिस. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि बिजनेस में एवरी डे छोटा खर्चा बहुत होता है, तो उन छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग एक क्या करते हैं? पेटी कैशियर क्या करते हैं? अपॉइंट कर देते हैं. किसके नीचे? मेन कैशियर के नीचे. क्लियर है? सो बहुत सिंपल सा लॉजिक है. मेन कैशियर से फॉर एग्जांपल सप्ताह का बात चल रहा है, तो हर सोमवार को मेन कैशियर को क्या करेगा? अमाउंट देगा, और पूरा एक सप्ताह उसी अमाउंट से क्या करेगा? एवरीडे का खर्चा करेगा, और उस खर्चे को क्या करेगा? वो रिकॉर्ड करके फिर मेन कैशियर को वो अपना रिपोर्ट दे देगा. तो इससे क्या हुआ? इसका फोकस बड़ा ट्रांजैक्शंस पे है, इसका फोकस छोटा डेली का खर्चों पे है. सो वो अमाउंट उस बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि पेटी उसके लिए, किसी के लिए पेटी 1000 रुपया है तो मेरे लिए पेटी 10,000 रुपया है, हाँ या ना? वो डिपेंड करेगा. तो हम एक तो जैसे मार्क रखें कि कोई बिजनेस बोल सकता है मेरे लिए 500 रुपया का नीचे सब पेटी है. कोई बिजनेस बोलेगा नहीं, मेरे लिए 500 रुपया का नीचे पेटी नहीं है, मेरे लिए 100 रुपया का नीचे पेटी है, 100 रुपया के ऊपर मेरा सब पेटी के अबव है. हम 100 रुपया से ऊपर का
वैल्यू को बड़ा मानते हैं। समझ में आ रहा है? अब जॉर्ज एकेडमी हम मेरा जिस हिसाब से बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, वॉल्यूम है, यहां पे हम 1000 रुपया को अपना पेटी मान सकते हैं। लेकिन तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि छोटा पान वाला, गुमटी वाला, छोटा दुकान वाला, किनारा वाला, छोटा दुकान वाला, वो लोग 1000 रुपये को पेटी माने। समझ, उनके लिए 1000 रुपया बड़ा अमाउंट है, तो उनके लिए पेटी क्या होगा? 5, 10, 20, 50, वो 100 रुपये का लिमिट रख सकते हैं। एनीथिंग, एनी एक्सपेंडिचर बिलो 100 इट्स पेटी। क्लियर? Getting my point? So this is the requirement. So as I said, कि every time going to the main cashier and asking for cash, it's better that main cashier appoints a petty cashier. So this person, instead of going to the main cashier, he goes to the where? He goes to petty cashier. Daily transaction, daily खर्चा के लिए, right? So बहुत सिंपल सी चीज है, ये इसको पैसा देगा, ये अपना सारा कहां पे रिकॉर्ड कर रहा है? पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहा है, और जो भी डेली का खर्चा होता है। क्लियर है? समझ में आया? नाउ पेटी कैश बुक को हम लोग दो सिस्टम में करेंगे। एक होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। व्हाट इज इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक? और एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक, वो देखेंगे अलग। ये दूसरा कैटेगरी ऑल टुगेदर है, ये दूसरा कैटेगरी ऑल टुगेदर। ये टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक, इसको मत देखना, उस हिसाब से मत देखना। हम लोग जो पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं वो इम्प्रेस्ड सिस्टम में मेंटेन करते हैं। अब क्या होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक? आई विल एक्सप्लेन। बहुत ही सिंपल है। अंडर दिस सिस्टम एक इम्प्रेस्ड अमाउंट डिसाइड किया जाता है। से ₹5000, ये इम्प्रेस्ड अमाउंट है। व्हाट इज दिस इम्प्रेस्ड अमाउंट? बिजनेस ने डिसाइड किया कि एक महीना का खर्चा एवरी डे, जो छोटा छोटा खर्चा होता है, वो कितना रुपया होगा? 5000 रुपया होगा। तो महीना का 1 तारीख को, जैसे फॉर एग्जाम्पल जून 1 तारीख को मेन कैशियर ₹5000 दे देगा। किसको? पेटी कैशियर को। ठीक है? अब ये जो पेटी कैशियर है पूरा महीना खर्चा करेगा, छोटा छोटा खर्चा। कहां से खर्चा करेगा? कहां से खर्चा करेगा? ये 5000 से खर्चा करेगा। 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, ऐसा करके पूरा खर्चा करेगा। ठीक? सब माइनस होते जाएगा, और महीना का अंत में इसके पास बचा 800 रुपया। ये इसका बैलेंस हो गया। ठीक? जून का 30 तारीख खत्म, और 30 जून को इसके पास कितना रुपया बचा हुआ है? 800। हो गया क्लियर? जून का 30 तारीख को कितना रुपया बचा हुआ है? 800। क्लियर है? अब जुलाई का 1 तारीख को ये मेन कैशियर फिर पेटी कैशियर को जानता कितना रुपया देगा? 4200। 5000 रुपया नहीं देगा, बिकॉज ये 5000 रुपया इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। मतलब दिस इज द अमाउंट दैट द पेटी कैशियर शुड हैव एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। महीना का 1 तारीख को उसके पास कितना होना चाहिए? 5000। ये चीज मेन कैशियर एंश्योर करेगा। सो एक्चुअली तुम देखोगे ये महीना में जितना खर्चा किया उतना ही पैसा मेन कैशियर उसको वापस क्या करेगा? रीइंबर्स कर देगा, ताकि अगला महीना के 1 तारीख को उसके पास कितना हो जाए? 5000 रुपया हो जाए। दिस सिस्टम वी कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एंड दिस अमाउंट विच द पेटी कैशियर इज सपोज टू हैव एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ और एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी वीक। सप्ताह तो सप्ताह चलेगा, महीना तो महीना करो, 15 दिन का भी कर सकते हो आप, जैसा आपका हिसाब। इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। सो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह होता है पेटी कैश बुक से कि बिजनेस का छोटा से छोटा खर्चा पे अब आपका नजर है। करेक्ट? और दूसरा,
पेटी कैशियर को बता देगी कि देख बेटा तेरा चादर कितना लंबा है, यह है तेरा चादर। तो तू अपना पैर अगर जब फैलाएगा तो मेक श्योर करना कि तेरा पैर यहीं तक रहे। इससे क्या होता है, खर्चा पे कंट्रोल होता है। इसको पता है बढ़िया से कि मेरे पास तो 5,000 रुपया है, तो अब अगला जब ये खर्चा करेगा, जब ये अगला किसी को पैसा देगा तो ये भी सोच समझ के देगा, 10 क्वेश्चन पूछ के देगा, क्योंकि इसको पता देख भाई मेरे पास 5,000 रुपया है। अगर कल को अगर 5,000 से ज्यादा खर्चा हुआ तो हमको फिर जवाब देना पड़ेगा कि क्यों खर्चा हुआ, कहां खर्चा हुआ, मेरे को यही 5,000 रुपया दिया गया है। सो इससे क्या होता है, अगर तुम्हारा पापा तुमको 1,000 रुपया महीना में दे दे और बोले बेटा यही है तेरा पॉकेट मनी, सो तुम उस 1,000 रुपये को कितना सोच समझ के खर्चा करोगे, बिकॉज यू नो दैट दिस इज व्हाट यू हैव, करेक्ट। बट अगर ऐसा सिस्टम घर में ना हो और तुम जब चाहो तब पापा से पैसा मांगो और पापा तुमको पैसा देते रह रहा है, इससे क्या होगा, तुम्हारे खर्चों पे कंट्रोल नहीं होगा, और प्लस पापा को भी पता नहीं चलेगा कि तुम कितना खर्चा कहां का क्या कैसे कितना खर्चा कर रहा है। लेकिन जहां तुम्हारा पापा ने एक इंप्रेस्ड अमाउंट लगा दिया कि हम तुमको हर महीना की 1 तारीख को आई विल इंश्योर कि तुम्हारे पास 1,000 रुपया होगा, सो यू हैव अ कंट्रोल, नहीं हैव अ चेक। एक रिस्ट्रिक्शन लग गया, एक बाधा लग गया, अब तुमको पता है कि भैया 1,000 रुपये से ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ एडवांटेजेस है पेटी कैश बुक का। कैश पे कंट्रोल होगा, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल होगा, कैश का प्रॉपर अकाउंटिंग होगा, कैश बुक का बर्डन कम होगा, क्योंकि सब छोटा छोटा खर्चा कैश बुक से उठ के कहां पे आ गया, पेटी कैश बुक में। मेन कैशियर का बर्डन कम होगा, क्योंकि उसका बर्डन अब कौन डिवाइड कर दिया, पेटी कैशियर डिवाइड कर दिया। लॉजिक है कि नहीं है? हाँ बताओ, ये जो चीज तुम लोगों को समझा रहे हैं हम अकाउंट्स में, ये कुछ ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड है? कितना सिंपल सा चीज है, ये हम लोग भी अपना लाइफ में किए हैं। हाँ यार, ये तुम लोग देखा होगा, या तुम कभी ऐसा सिचुएशन में आओ तो तुम भी करोगे। कल को तुम्हारा छोटा भाई तुमसे आकर के हमेशा पैसा मांगेगा, भैया 2 रुपए दीजिए ना, भैया 5 रुपए दीजिए ना, भैया 10 रुपए दीजिए ना, तो तुमको उसका हिसाब रखना बहुत प्रॉब्लम होगा। तुम बोलेगा भाई चले 50 रुपया रख, 1 सप्ताह का खर्चा। सो यू रिमेंबर दिस 50 रुपीज रिकॉर्डेड एंड यू टेल मी। अब उसको तुम बोलेगा तुम एक काम करो, 50 रुपए का क्या खर्चा कर हमको बताना, तब हम देख देंगे तुमको पैसा। व्हाट इज दैट? सेम थिंग दैट वी आर डूइंग हियर, सेम चीज, कुछ अलग नहीं है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेटी कैश बुक। नेक्स्ट, ये है सिस्टम। ये हो गया सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर में हम कैश बुक मेंटेन करते हैं। और अगर हम टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक में जाए, प्लीज सिट देयर, अगर हम टाइप्स ऑफ कैश बुक में, अगर हम टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक में जाए, तो टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है सिंपल पेटी कैश बुक और एक होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सो ये टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक नहीं है, ये जस्ट तुमको बता रहे कि पेटी कैश बुक को एक इम्प्रेस सिस्टम में रखते हैं, और इम्प्रेस सिस्टम के अंदर में अगर रखेंगे तो 2 टाइप हो सकता है। पेटी कैश बुक का 2 टाइप होता है, एक सिंपल पेटी कैश बुक और एक होता है एनालिटिकल। ये समझाने से अच्छा है कि हम तुमको प्रैक्टिकली अब एक सम करवाएंगे और उसी में तुमको हम सिंपल और एनालिटिकल दोनों का डिफरेंस बता देंगे, ठीक है। सो this is the sum that you have to copy. Prepare a petty cash book on the impress system from the following particulars. Please copy this sum. Fine. So this was the question and you have all copied it. हम वापस इस स्लाइड में नहीं आएंगे, आप लोग हमको बताइएगा और हम कैश बुक में क्या करेंगे, पेटी कैश बुक में सॉरी, एंट्री करते चलेंगे। So this is the format of petty cash book. You can see so many columns here. Now don't worry about these columns. हम क्या क्या कॉलम है, पहले हम वो सब कॉलम मेन कॉलम्स आपको बताते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम्स भी बना करके रखा है, उसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे। सबसे पहला जो कॉलम है वो है अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम, ठीक है। एक मिनट, सेकेंड कॉलम है सीबी फोलियो। अब इस कॉलम का फंक्शन समझो। सीबी फोलियो, कैश बुक फोलियो, क्यों है ये कॉलम? क्योंकि जो पैसा आएगा वो कहां से आएगा, कैशियर से।
तो कैशियर उसको एंट्री कहां पे करेगा? अपना कैश बुक में। कैश बुक में तो कैशियर एंट्री करेगा ना कि मैंने पेटी कैशियर को इतना पैसा दिया है। उसी तरह पेटी कैशियर भी तो यहां पे लिखेगा जो पैसा आया कहां से आया? कैशियर से। सो अगर मान लो इस ट्रांजैक्शन को हमको रेफर करना है कहां पे? कैश बुक में, तो हमको जल्दी रेफर करने के लिए वो फोलियो नंबर हमको क्या करेगा? हेल्प करेगा। सो दैट इज सीबी फोलियो, कैश बुक फोलियो। उसके बाद क्या था? डेट। उसके बाद है हमारा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में किस कारण से पैसा आया, किस कारण से पैसा गया। उसके बाद वाउचर, वी डॉट नंबर। ना व्हाट इज वाउचर? वाउचर क्या होता है? वाउचर नंबर। देखो छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं ना बिजनेस में, उसका कोई कभी कभी बिल नहीं होता। जैसे ऑटो भाड़ा, अब तुम ऑटो वाला से बिल मांगेगा, टोटो का फेयर, उसके से तुम बिल तो नहीं मांग सकता, राइट? चाय पिया, आपके ऑफिस में कोई गेस्ट आया और आपने नीचे से चाय मंगवाया, उसका तो बिल नहीं होगा। सो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे हैं जिनका बिल मिलना, सो देयरफॉर वो खर्चे हुए हैं, इसका एक एविडेंस तो होना चाहिए। तो उस एविडेंस के लिए हम लोग इंटरनली एक वाउचर बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ऐसे खर्चों को क्या करता है पेटी कैशियर? एक वाउचर में रिकॉर्ड करके अपना साइन कर लेता है, और जिसको पैसा दिया है उससे भी साइन करवा लेता है कि हमने तुमको इतना पैसा दिया चाय के लिए, फेयर के लिए। सो वो वाउचर का नंबर, ठीक है। सो पहला हो गया अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर। उसके बाद बताओ क्या होगा? टोटल पेमेंट्स, कितना पेमेंट हुआ, टोटल पेमेंट्स। हो गया क्लियर? अब ये वाला जो कॉलम मैंने बना के रखा है, आपको जो एक्स्ट्रा मिल रहा है पे 1 2 3 4 5 6, इस पे चिंता नहीं करो, इसको भी छोड़ दो। अभी हम लोग इस पे फोकस करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन है ना? यस सर। कौन सा महीना के लिए था? जुलाई। 1 जुलाई को देखिए क्या हुआ, आगे हम करेंगे फिर आप लोग रिकॉर्ड करोगे। 1 जुलाई को क्या लिखा हुआ है? रिसीव 10,000 फ्रॉम द कैशियर। सो आप यहां पे आइए, डेट का कॉलम में लिखिए जुलाई 1, पर्टिकुलर्स में लिखिए टू कैश अकाउंट, और अमाउंट रिसीव कॉलम में कितना लिखिए? 10,000। ठीक। और देखिए यहां पे जो अमाउंट रिसीव कॉलम है उसको ऊपर में क्या लिखिएगा? डेबिट, और जो पेमेंट कॉलम है उसको ऊपर में क्या लिखिएगा? क्रेडिट। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। सो डेबिट हो गया पैसा आने का और क्रेडिट हो गया पैसा जाने का। लेकिन पर्टिकुलर कॉलम आपका एक ही है, यही पे कारण लिखिएगा पैसा किस कारण से आया है और पैसा किस कारण से गया है। सो पेटी कैश बुक का खासियत ये है कि पैसा एक बार आया, उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड खरीद आपका पैसा कितना सिंपल है। देखो अब बताओ नेक्स्ट क्या है? जुलाई 3rd क्या हुआ? परचेज स्टेशनरी 800। बाय स्टेशनरी कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। पेमेंट कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ये पैसा जा रहा है। यह था आपका अमाउंट रिसीव कॉलम, ये आपका क्या हो गया? पेमेंट कॉलम। नेक्स्ट क्या है? जुलाई 6 क्या हुआ? बाय पेड फॉर वेजेस 500। बाय वेजेस 500। चैरिटी 300। उसी दिन यस सर। बाय चैरिटी 300। नेक्स्ट 7। क्या चीज खरीदे हम लोग? सोप, साबुन। देखो देख रहे ये सब होता है कि नहीं? छोटा छोटा खर्चा। यस सर। अभी हम लोग एकेडमी में हम लोग वॉशरूम है, वॉशरूम के बाहर बेसिन के ऊपर में हम लोग हैंड वॉश रखते हैं, सोप रखते हैं, सब हमारे लिए क्या है? पेटी एक्सपेंसेस है ही हमारे लिए। सो बाय सोप कितना? 200। नेक्स्ट पेड फॉर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर। सेम डे। अच्छा सेम डे तो 7th हो जाएगा ये। बाय न्यूज़पेपर 700। नेक्स्ट पेड टैक्सी फेयर 9। के 9th टैक्सी फेयर 800। बाय
टैक्सी फेयर कितना? 800. 800. Sir, same day cartage. कार्टेज 9th कोई बाय Cartage. कार्टेज 200. 200. नेक्स्ट आपका होगा जुलाई 12. 12 को क्या हुआ उस दिन? Paid postal expenses. पोस्टल एक्सपेंसेस, तो बाय पोस्टेज लिख दें Yes, sir. कितना? 600. 600. नेक्स्ट 14. बाय ऑटो, Yes, sir. ऑटो फेयर 380. 380 और Paid for courier service. कुरियर बाय कुरियर 70. 70 रुपया। Same day, sir. कितना क्या है? 14. 14 को ही। Yes, sir. तो उसके बाद 25th. 25th को क्या हुआ? Speed post charges. बाय स्पीड पोस्ट, मतलब ये भी पोस्टेज ही है कितना? 400. 400. नेक्स्ट Wages 600. Same day. बाय वेजेस 600. 600. नेक्स्ट 26th. 26th Paid cartage. बाय Cartage. कार्टेज 450. 450. नेक्स्ट 27. बाय Refreshment expense. रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट मतलब समझा ना? Yes, sir. वही चाय पानी, कोई आया गेस्ट वगैरह आया उसको चाय वगैरह बिस्किट खिलाया, स्नैक्स खिलाया, कितना? 800. 800 का नाश्ता करवा दिया, बहुत महंगा था, बहुत महंगा था। नाश्ता था कि खाना था समझ में, डिनर था, स्टारबक्स से मंगाया होगा। नेक्स्ट Photo stating charges. Same. फोटो स्टेटिंग चार्जेस, फोटो स्टेटिंग कितना? 400. 28. कितना क्या है? Pen, pencil 750. पेन और पेंसिल्स है ना? Yes, sir. 750. नेक्स्ट 29. 29th Wages. कितना? 300. 31st. 31st Loading charges. बाय लोडिंग कितना? 150. सो कैन यू सी इट इज सो सिंपल। कितना सिंपल है बेटी कैश बुक, कुछ नहीं है। पहले ये आपका हो गया अमाउंट रिसीव, ये आपका अमाउंट आया टू कैश बोल करके, ठीक। और उसके बाद से पूरा महीना आपने खड़ी क्या रिकॉर्ड किया? यही तो पेटी कैशियर का काम है। तो अपने आप को पेटी कैशियर की जगह में रख के करो। अब क्या करना है? अब ये जो आपने जितना एक्सपेंसेस किया, आपको इसका करना पड़ेगा टोटल। क्या करना पड़ेगा? टोटल। मेरा नीचे जगह कम हो रहा है बट आपको बता देंगे करना है क्या। इसका टोटल करना पड़ेगा पूरा। 800 प्लस 500 13, 13 प्लस 3 16, 16 2 18, 18 7 25, 25 33 35 41, 41 and 3 44, 45 50, 45 50, 45 50, उसके बाद हो गया 49 50, 54 50, 5500, 59, देन हो जाएगा आपका 67, 71, 78, उसके बाद 78, 8000, 8300, 8400। सो ये हो गया 8400। ये 8400 आपका क्या पता है? ये 8400 आपका टोटल एक्सपेंस। और उसके बाद फिर यहीं पे आपका बचेगा बैलेंस, और वो बैलेंस कितना बचेगा? 1600 रुपया। तो आप यहां पे लिखिएगा बाय बैलेंस, कितना लिखिएगा? 1600 रुपया। और जब नेक्स्ट महीना अगस्त का 1 तारीख को यही 1600 रुपया फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रॉट डाउन। और आपको मेन कैशियर कितना अमाउंट देगा? 8400, ताकि 1 अगस्त को फिर से आपके पास कितना रुपया हो जाए? 10,000। क्लियर? दिस इज इम्प्रेस्ड अमाउंट, दिस इज इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। ये सिस्टम में हम लोग पेटी कैश बुक को मेंटेन करते हैं। और देखो, इस पेटी कैश बुक को हम लोग बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक।
क्या बोलते हैं हम लोग? इट्स अ सिंपल पेटी कैश बुक बट फॉलोइंग इम्प्रेस्ड सिस्टम। गेटिंग माई पॉइंट? ये सिंपल पेटी कैश बुक है, लेकिन ये कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है? इम्प्रेस्ड सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जहां पे एक इम्प्रेस्ड अमाउंट फिक्स कर दिया गया, बट ये सिंपल पेटी कैश बुक है। तो फिर सर एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या हुआ? एनालिटिकल पेटी कैश बुक तुमको मैं ही पढ़ा कर ये दिखाते हैं। देखो मैंने यहां पे और कुछ कॉलम्स बना करके रखा है, ये क्यों बना करके रखा है? अब ये तो तुम्हारा पेटी कैश बुक बन गया, सिंपल पेटी कैश बुक बन गया, लेकिन अगर पेटी कैशियर चाहे तो वो इस सिंपल पेटी कैश बुक से भी बहुत मीनिंगफुल व्हाट टू से बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे सकता है। बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, काम का इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकता है। कैसे? अगर थोड़ा सा इस पेटी कैश बुक को एनालिसिस किया जाए। एनालिसिस का मतलब यह होता है कि आप ये चिंता करिए या आप सोचिए कि आपने कितना पैसा कहां पे खर्चा किया है। सो व्हेन यू एनालाइज योर एक्सपेंस, that becomes what? Analytical petty cash book. See in analytical petty cash book हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग पहले अपने सारे एक्सपेंसेस को स्टडी करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं यहां पे स्टेशनरी, पेन पेंसिल्स भी है, तो ये भी स्टेशनरी कैटेगरी में चल जाएगा। तो जो ट्रांजैक्शन आपको लग रहा है, जो खर्चा एक से ज्यादा हुआ है, जिसका फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा दिख रहा है, आप उसका एक अलग से क्या कर दीजिए? कॉलम बना दीजिए। समझ में आया? तो जैसे ये आपका 800 रुपया है ना, तो ये 800 रुपया आप कहां पे लिख दीजिएगा? स्टेशनरी का कॉलम में। और एक पेन पेंसिल था ना, 28 तारीख को 750 रुपया था ना, वो आप कहां पे लिख दीजिएगा? स्टेशनरी का कॉलम में। सो देयरफॉर आपका टोटल स्टेशनरी का पीछे कितना खर्चा हुआ? सो देयरफॉर एनालिसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि आपका टोटल खर्चा हुआ कितना? 8,400, और 8,400 में टोटल 1,550 रुपया कहां पे खर्चा हुआ? सो नाउ यू हैव अ ब्रेकअप। नाउ यू हैव अ ब्रेकअप कि आपने जो खर्चा किया है, कौन से आइटम्स में कितना खर्चा किया है। इससे और ज्यादा प्रॉपर चेक, कंट्रोल अपना कैश पे आप कर पाओगे, अपने खर्चों पे और कंट्रोल कर पाओगे। बिकॉज दिस विल गिव यू अ वेरी क्लियर व्यू कि बिजनेस में कौन से खर्चे पे ज्यादा पैसा खर्चा, कौन से आइटम में ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, ताकि आपको अगर उसको कंट्रोल करना है तो आप उसको आसानी से कंट्रोल कर सके। आपको पता रहे कि किसे खर्चा का। नहीं तो क्या होता है, हम लोग जब एक्सपेंसेस करते चलते हैं और उसका अगर हम एनालिसिस नहीं करते हैं तो हम बाद में सोचे समझ में नहीं आ रहा इतना पैसा खर्चा कहां हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि इतना पैसा खर्चा कहां हो रहा है। अरे भैया इतना पैसा खर्चा कहां हो रहा है, इसलिए तुम खुद देख लो, एनालिसिस करो अपने एक्सपेंसेस का, पता चल जाएगा कि कहां पे कितना पैसा खर्चा हो रहा है। समझ में आया? उसी तरह जाओ देखो यहां पे वेजेस कितना बार दिया गया है? 2 बार। एक 6 तारीख को वेजेस है, देख रहे हो, और एक 25 तारीख को वेजेस है, और एक 29 तारीख को भी वेजेस है। 3 वेजेस दिखा कि नहीं दिखा? तो जब तुम देख रहे हो तो यहां पे एक तो अलग सा कॉलम बना दो ना उसका, फिर वेजेस। सो वेजेस एक 500 रुपया यहां पे आएगा, फिर एक 25 तारीख को वेजेस 450 रुपया आएगा, और फिर एक 29 तारीख को वेजेस कितना है? 300 रुपया आएगा। सो टोटल वेजेस कितना हो गया? 500 प्लस 450 प्लस 300, दैट इज 1250 रुपीज। क्लियर है? Yes, sir. अब उसी तरह नेक्स्ट क्या है? चैरिटी पूरा इवेंट में देखोगे, पूरा इवेंट चैरिटी सिर्फ कितना बार हुआ है? एक। सो देयरफॉर उसके लिए बना दो मिसलेनियस, जिसका कोई अगर जो एक्सपेंसेस एक बार हुआ है तो उसके लिए अलग से कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है। उसको तुम कहां पे डाल सकते हो? मिसलेनियस में डाल दो। तो चैरिटी तुम्हारा 300 रुपया कहां पे चला जाएगा? मिसलेनियस। सोप एक ही बार हुआ, कहां पे डाल दो? मिसलेनियस। न्यूज़पेपर कहां डाल दो? मिसलेनियस। एक ही बार हुआ न्यूज़पेपर। टैक्सी फेयर और ऑटो फेयर, देखो 9 तारीख को टैक्सी फेयर और 14 तारीख को ऑटो फेयर। सो देयरफॉर यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ 2 बार फेयर। तो यू इफ यू वांट यू कैन मेक 1 कॉलम फॉर इट, और इसका तुम कॉलम का नाम रख सकता है कन्वेंस।
कन्वेंस मतलब आने जाने का खर्चा, कन्वेंस, समझ में आ रहा है? तो कन्वेंस पे तुम क्या डाल दिया, टैक्सी फेयर डाल दिया, कितना रुपया, 800 रुपया, और यहाँ पे टैक्सी फेयर के बाद एक ऑटो फेयर भी था ना, Yes, sir. 14 तारीख को ऑटो फेयर कितना रुपया था, 380 रुपया, और तो कुछ नहीं है, इसको ऐड कर दो 1180। मिसलेनियस को भी हम ऐड नहीं कर रहे, उसको हम रखे हुए हैं। उसके बाद तुम देखो कार्टेज, कार्टेज कितना बार हुआ है, 2 बार। तो इफ यू वांट यू कैन पुट वन मोर कॉलम ऑफ कार्टेज। सो कार्टेज, एक कार्टेज आपका 14 तारीख को, कितना, सॉरी 9 तारीख को कार्टेज है, 9 तारीख को एक तो कार्टेज है, कितना रुपए, देखो यहाँ पे कार्टेज नजर आ रहा है, Yes, sir. हाँ 200 रुपए का कार्टेज है यहाँ पे, और एक कार्टेज है, कहाँ पे कार्टेज है, वो 26 तारीख को आपको कार्टेज दिखेगा, कितना रुपए का कार्टेज दिख रहा है, 450 रुपए का। सो 26 तारीख को आप यहाँ पे कार्टेज में आकर के कितना लिख दीजिएगा, 450। सर वेजेस का 600 वेजेस का, ठीक है आप 600 लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, ठीक है। नेक्स्ट कार्टेज हो गया, अब आ गया क्या, पोस्टेज, पोस्टेज, कुरियर, स्पीड पोस्ट, ये सब एक ही आइटम का है, एक ही, उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोरियर एंड पोस्टेज चार्जेस। सो एक तो कॉलम बना दो, कुरियर एंड पोस्टेज, तो सब इसी पे डाल दो। सो पोस्टेज 600 रुपया, उसके बाद कोरियर 70 रुपया, उसके बाद स्पीड पोस्ट 400 रुपया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो गया। तो इस तरह से हो गया कितना, 1070। सो ऑल दोज एक्सपेंसेस विच यू फाइंड जिसका फ्रीक्वेंसी 1 से 2 या 2 से अधिक है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गिव अ ड्यू इंपॉर्टेंस, क्योंकि जो ज्यादा हो रहा है आंख तो उसी पे लगेगा ना। मेरा 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 नजर को कौन पकड़ेगा, मेरा नजर को कौन पकड़ेगा, मेरा आंख किस पे गड़ेगा, जो खर्चा ज्यादा हो रहा है। साबुन एक बार आया हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़पेपर महीना में एक बार उसका पेमेंट करते हैं, इग्नोर कर दो उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मिसलेनियस में डाल सकते हैं। पूरा महीना में एक बार हमने चाय पिया, हटाओ उसको यार, मिसलेनियस में डाल दो। लेकिन अगर हम पूरा महीना में 8 बार चाय पी लिए हैं, 8 बार रिफ्रेशमेंट का खर्चा है, तो मेरा आंख को पकड़ेगा, दैट इज गोइंग टू कैच माई साइट। तो मेरा गड़ रहा आंख में, उसको बनाओ अलग से कॉलम, डालो उसको वहां पे, एनालिसिस हो रहा है अब यहाँ पे, तब हमको समझ में आएगा भाई 8 बार चाय पी लिया, लगता है रिफ्रेशमेंट में ज्यादा खर्चा हो रहा है, अगले महीना से थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना है। दैट इज द ब्यूटी एंड दैट इज द यूटिलिटी ऑफ पेटी कैश बुक। इट विल गिव यू, सो ये अगर तुम टोटल पेमेंट तक बनाया, यहां तक बनाया, तो दिस इज सिंपल पेटी कैश बुक। द मोमेंट यू स्टार्ट एनालाइजिंग योर एक्सपेंसेस, जब तुम अपने एक्सपेंसेस को एनालिसिस करना शुरू करोगे, राइट, और एक एनालिटिकल कॉलम बनाना शुरू कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सो दिस इज द डिफरेंस। सो नाउ जितना बचा जो है उसको आइडिया मिल गया ना कैसे करना है, जो बचेगा उसको हम लोग सबको कहां पे डाल लेंगे, मिसलेनियस। और एक चीज याद रखना, ये जो टोटल खर्चा हुआ 8400, दिस शुड बी इक्वल टू 1550 प्लस 1250 प्लस 1180 प्लस 1070 प्लस मिसलेनियस का जो आएगा, सारे एनालिटिकल जो कॉलम है उसका टोटल हैज टू बी हाउ मच, 8400। सो अब आपको पूरा पता चल रहा है कि अच्छा 8400 खर्चा हुआ, 8400 में से 1550 स्टेशनरी, 1250 वेजेस, 1180 कन्वेंस, कुरियर, 650 मिसलेनियस, इतना। अब बताओ, इज दिस गोइंग टू गिव यू अ मोर क्लियर एंड डेप्थ में पिक्चर पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, पता चल रहा है कि नहीं? सो नाउ छोटा से छोटा बिजनेस का खर्चा को हम लोग क्या कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसका एनालिसिस कर रहे हैं। दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स योर इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। एंड व्हाट टाइप ऑफ पेटी कैश बुक, एनालिटिकल। इफ यू प्रिपेयर यहां तक टोटल कॉलम तक बनाया तो क्या बन जाएगा, सिंपल पेटी कैश बुक। वहीं अपने एक्सपेंसेस को एनालिसिस करना शुरू कर दिया, क्या बन जाएगा, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। क्लियर? तो और भी कॉलम ऐड कर सकते हैं ना? देखो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस। इफ यू से कि नहीं हम साबुन का भी एक अलग कॉलम बनाएंगे, सोप बनाओ ना,
तुम बोलेगा हम एक रिफ्रेशमेंट एक ही बार हुआ है, चैरिटी तो एक ही बार हुआ था। तुम बोलेगा नहीं हम चैरिटी का भी एक अलग कॉलम बनाना चाहते हैं, तो बनाओ, हु इज गोइंग टू स्टॉप यू? वो तो पूरा डिपेंड करता है कि तुम किस नजरिए से। देयर इज नो फिक्स फॉर्मेट फॉर पेटी कैश बुक। ये फॉर्मेट है आपका टोटल पेमेंट तक, बट जो एनालिटिकल का जो कॉलम बनेगा, वो एनालिसिस का कॉलम वो टोटली बिजनेस के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो कितना कॉलम बनाना चाहता है। हम 2 हुआ तो हमने कॉलम बना दिया, तुम बोलेगा नहीं 2 बार तक हम इग्नोर कर सकते हैं, उसको मिसलेनियस में डालेंगे। मिनिमम 3 बार अगर वो होता है महीना में, तो जाकर के हम उसका एक अलग सा कॉलम, तो इट टोटली डिपेंड्स, वो वेरी करेगा। प्रैक्टिकली सोचो, कोई रटने का जरूरत नहीं कि ये कॉलम बनेगा। आज तुम्हारा यहां पे वेजेस का खर्चा था, दूसरा सब में वेजेस नहीं होगा, तो क्या तुम वेजेस का कॉलम बनाओगे? तुम तो उस सम में देखोगे कि वहां पे कौन सा एक्सपेंसेस है, डिपेंडिंग अपॉन दैट एक्सपेंसेस तुम्हारा एनालिसिस का कॉलम उस हिसाब से बनेगा। सो देयर इज नो फिक्स्ड, नथिंग फिक्स्ड। इसीलिए ज्यादातर सम में क्या होता है, जब आपको एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाने बोलता है ना, क्वेश्चन आपको बता देगा कि एनालिटिकल कॉलम में कौन कौन सा कॉलम बनाना है, नहीं तो हर स्टूडेंट तो अपने अलग पर्सपेक्टिव से बनाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए कॉपी कर लीजिए।